मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि वह धन को साध्य समझ लेता है, जबकि धन सदा साधन रहा है। साध्य कभी भी बाहर नहीं होता, साध्य भीतर होता है। जब भीतर रिक्तता होती है तब बाहर संग्रह की प्यास पैदा होती है, और जब भीतर तृप्ति होती है तब बाहर सृजन का उत्सव जन्म लेता है। यही वह बिंदु है जहां से धन का वास्तविक रहस्य प्रारंभ होता है। पर समाज ने इस बिंदु को छिपा दिया है, क्योंकि जो भीतर समृद्ध हो गया वह बाहर की सत्ता से स्वतंत्र हो जाता है। तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है वह सदैव भय में जीता है। उसे भय होता है कि कहीं छिन न जाए, कहीं कम न हो जाए, कहीं कोई आगे न निकल जाए। भय धन का शत्रु है। भय के वातावरण में धन टिक नहीं सकता। धन को निडर चित्त चाहिए। निडरता का अर्थ लापरवाही नहीं है। निडरता का अर्थ है जीवन पर भरोसा। जो जीवन पर भरोसा करता है वही जोखिम उठाने का साहस करता है, और जो जोखिम उठाने का साहस नहीं करता वह कभी नया मार्ग नहीं खोज पाता। समाज ने तुम्हें सुरक्षा का पाठ पढ़ाया है। बचा कर रखो, जमा करो, जोखिम मत लो। यह पाठ देखने में समझदारी का लगता है, पर भीतर से यह कायरता को जन्म देता है। जीवन का प्रत्येक बड़ा फल जोखिम से ही जन्म लेता है। बीज जब तक मिट्टी में गलने को तैयार नहीं होता तब तक वृक्ष नहीं बनता, पर मनुष्य बीज को मिट्टी में कसकर पकड़ लेता है और शिकायत करता है कि वृक्ष क्यों नहीं उगता। धन भी उसी बीज की भांति है। जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। धन का दूसरा छिपा हुआ रहस्य यह है कि वह अकेले व्यक्ति के पास नहीं टिकता। धन सहयोग चाहता है। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, केवल अपने लाभ की गणना करता है, उसके पास धन आता भी है तो शीघ्र चला जाता है। पर जो व्यक्ति सामूहिक कल्याण की दृष्टि से सोचता है, जो अपने कार्य से अनेक जीवनों को छूता है, उसके पास धन ठहरता है, क्योंकि वह धन को प्रवाह बना देता है, संग्रह नहीं। मनुष्य को यह सिखाया गया है कि पहले धन कमाओ फिर जीवन जियो। यह शिक्षा जीवन को टालना सिखाती है। जीवन कभी बाद में नहीं आता, वह सदा अभी होता है। जो व्यक्ति जीवन को टाल देता है वह धन को भी सही ढंग से नहीं जी पाता। उसके पास सब कुछ होता है पर वह भीतर से सूखा रहता है, और जो भीतर से सूखा है वह बाहर की किसी भी समृद्धि को संभाल नहीं सकता। इसलिए तुमने अनेक धनी लोगों को भी टूटते देखा होगा। उनका टूटना धन की अधिकता से नहीं, जीवन की अनुपस्थिति से होता है। धन का तीसरा रहस्य यह है कि वह स्पष्टता से जन्म लेता है। जो व्यक्ति भ्रम में जीता है, जो स्वयं नहीं जानता कि वह क्या करना चाहता है, वह चाहे कितना भी परिश्रम कर ले, उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। बिखरी ऊर्जा से केवल थकान पैदा होती है, सृजन नहीं। स्पष्टता का अर्थ है भीतर एक दिशा का होना। जब दिशा स्पष्ट होती है तब छोटी शक्ति भी चमत्कार कर देती है, और जब दिशा स्पष्ट होती है तब बड़ी शक्ति भी व्यर्थ चली जाती है। लोग प्रायः कहते हैं कि अवसर नहीं है। यह कथन अंधे व्यक्ति का कथन है। अवसर कभी कम नहीं होते, देखने वाली आंखें कम होती हैं। हर युग में, हर परिस्थिति में अवसर मौजूद रहते हैं, पर अवसर उन्हें दिखाई देते हैं जो जिज्ञासु होते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, जो यथास्थिति को अंतिम सत्य नहीं मान लेते, जो यह मान लेते हैं कि जो है वही होना चाहिए। वे धीरे धीरे जड़ हो जाते हैं, और जड़ता धन का सबसे बड़ा अवरोध है। धन का चौथा रहस्य यह है कि वह आत्मसम्मान के साथ आता है। जो व्यक्ति स्वयं को कम मांगता है, जो स्वयं को अयोग्य मानता है, जो भीतर भीतर स्वयं से क्षमा मांगता हुआ जीता है, उसके जीवन में धन भी उसी अनुपात में आता है। जीवन तुम्हें वही देता है जो तुम स्वयं को देने योग्य समझते हो। यदि तुम स्वयं को तुच्छ समझते हो तो जीवन भी तुम्हें तुच्छ ही देता है। आत्मसम्मान अहंकार नहीं है। आत्मसम्मान का अर्थ है
स्वयं की संभावनाओं को पहचानना और उनका आदर करना। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आत्मसम्मान बाहर से नहीं दिया जा सकता, न शिक्षा से, न पद से, न प्रशंसा से। आत्मसम्मान भीतर की स्वीकृति से आता है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, अपनी शक्ति और अपनी दुर्बलता दोनों के साथ, तब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आती है। और स्थिर व्यक्ति पर धन भरोसा करता है, अस्थिर मन पर धन भरोसा नहीं करता। समाज ने यह भी छिपाया है कि धन और नैतिकता विरोधी नहीं है। यह विरोध कृत्रिम है। यह विरोध उन लोगों ने रचा है जो स्वयं नैतिक होने का साहस नहीं कर पाए। नैतिकता का अर्थ नियमों का पालन नहीं है, नैतिकता का अर्थ है जागरूकता। जागरूक व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता, और जो शोषण नहीं करता, जो छल नहीं करता, उसके साथ लोग जुड़ते हैं। और जहां लोग जुड़ते हैं वहां समृद्धि का जन्म होता है। मनुष्य जिस क्षण ये मान लेता है कि धन बाहर की वस्तु है, उसी क्षण वह अपने ही भीतर के स्रोत से कट जाता है। धन बाहर दिखाई देता है, पर उसका जन्म भीतर होता है। भीतर यदि अव्यवस्था है तो बाहर व्यवस्था कभी टिक नहीं सकती। इसलिए जो लोग बार बार कमाते हैं और बार बार खो देते हैं, वे वास्तव में धन नहीं खोते, वे अपनी ही आंतरिक स्थिति को प्रकट करते हैं। जीवन केवल दर्पण है, वह तुम्हारी भीतरी दशा को ही बाहर की घटनाओं में दिखा देता है। धन का एक गुप्त सूत्र यह है कि वह अनुशासन से नहीं, सजगता से बढ़ता है। अनुशासन बाहर से थोपा जाता है, सजगता भीतर से जागती है। अनुशासन भय पैदा करता है, सजगता आनंद। भय से किया गया कोई भी कार्य भारी लगता है, और जो कार्य भारी लगता है वह धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। पर सजगता से किया गया कार्य खेल बन जाता है। खेल में थकान नहीं होती, खेल में सृजन होता है, और सृजन के साथ धन सहज रूप से जुड़ जाता है। लोग प्रायः अपने कार्य को केवल जीविका का साधन मान लेते हैं। यह दृष्टि सबसे बड़ी दरिद्रता है। जब कार्य केवल पेट भरने का माध्यम रह जाता है, तब उसमें से आत्मा निकल जाती है। आत्मा के बिना किया गया कार्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह खोखला होता है। और खोखले कर्म से स्थायी समृद्धि नहीं आती। धन उन्हीं कार्यों से जुड़ता है जिनमें प्राण होते हैं, जिनमें मनुष्य स्वयं को उड़ेल देता है। ये भी छिपाया गया है कि धन गति से आता है, पर हड़बड़ी से नहीं। गति का अर्थ है निरंतर आगे बढ़ना, हड़बड़ी का अर्थ है भीतर का तनाव। तनाव में किया गया निर्णय प्रायः गलत दिशा में ले जाता है। शांत मन सही समय पर सही कदम उठा लेता है। इसलिए कई बार तुम देखोगे कि जो कम बोलता है, कम दिखावा करता है, वही अधिक आगे निकल जाता है, क्योंकि उसका मन बिखरा नहीं होता। धन का एक और रहस्य यह है कि वह तुलना से नष्ट हो जाता है। जिस क्षण तुम किसी और से अपनी तुलना करने लगते हो, उसी क्षण तुम्हारी मौलिकता मरने लगती है। तुलना तुम्हें किसी और की छाया बना देती है, और छाया कभी सूर्य नहीं बन सकती। प्रत्येक मनुष्य का मार्ग अलग है, उसकी गति अलग है, उसका समय अलग है। जो अपने मार्ग पर भरोसा रखता है वही दूर तक जाता है। जो दूसरों के मार्ग पर आंखें गड़ाए रहता है वह अपने ही कदमों में उलझ जाता है। समाज ने प्रतियोगिता को महिमा मंडित किया है। कहा गया है कि आगे निकलो, दूसरों को पीछे छोड़ो। पर जीवन दौड़ नहीं है, जीवन एक यात्रा है। दौड़ में सांस टूट जाती है, यात्रा में अनुभव गहराता है। जो व्यक्ति जीवन को यात्रा की तरह जीता है, वह हर मोड़ से कुछ सीखता है, और सीख ही वह पूंजी है जो कभी नष्ट नहीं होती। यही पूंजी आगे चलकर बाहरी धन का रूप ले लेती है। धन के संबंध में सबसे बड़ा भय यह सिखाया गया है कि यदि तुम खुले हृदय से ये दोगे तो तुम्हारे पास कम हो जाएगा। यह भय असत्य पर आधारित है। जीवन का नियम उल्टा है।
जो देता है वही पाता है। देने का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं है। देने का अर्थ है समय देना, ध्यान देना, समझ देना, प्रेम देना। जब तुम जीवन को कुछ देते हो, जीवन तुम्हें उससे कई गुना लौट आता है, पर यह लौटाना तुरंत नहीं होता। और क्योंकि मनुष्य अधीर है, वह इस नियम को समझ नहीं पाता। अधीरता धन की सबसे बड़ी शत्रु है। जो व्यक्ति तुरंत फल चाहता है, वह गहरे बीज नहीं बो पाता। गहरे बीज समय लेते हैं, पर जब उगते हैं तो तूफानों से नहीं गिरते। त्वरित लाभ का आकर्षण व्यक्ति को छोटे खेलों में उलझा देता है, और छोटे खेल खेलने वाला व्यक्ति बड़ी समृद्धि से वंचित रह जाता है। यह भी समझना आवश्यक है कि धन और समय का गहरा संबंध है। जो समय का सम्मान नहीं करता, वह धन का भी सम्मान नहीं कर सकता। समय का सम्मान घड़ी देखने से नहीं होता। समय का सम्मान होता है प्रत्येक क्षण को पूर्णता से जीने से। अधूरे मन से जिया गया समय व्यर्थ चला जाता है, और व्यर्थ गया समय ही आगे चलकर आर्थिक अभाव का कारण बनता है। धन का एक सूक्ष्म रहस्य यह भी है कि वह स्पष्ट ना से भी जुड़ा है। जो व्यक्ति हर बात पर हाँ कह देता है, जो हर दिशा में चलने को तैयार रहता है, वह कहीं भी गहराई नहीं बना पाता। गहराई के बिना मूल्य नहीं बनता, और मूल्य के बिना धन नहीं टिकता। इसलिए जीवन में कुछ द्वार बंद करने पड़ते हैं, ताकि कुछ द्वार पूरी तरह खुल सके। अंततः यह समझ लो कि धन कोई लक्ष्य नहीं है, वह यात्रा का सहयात्री है। जो उसे लक्ष्य बना लेता है, वह रास्ता भटक जाता है, और जो उसे सहयात्री मानता है, वह मंजिल तक पहुंच जाता है। धन तुम्हारे पीछे चले, इसके लिए तुम्हें अपने भीतर चलना होगा। भीतर की यात्रा जितनी सच्ची होगी, बाहर की समृद्धि उतनी ही स्थिर होगी। मनुष्य प्रायः यह मान लेता है कि धन केवल बुद्धि से आता है। यह आधा सत्य है। बुद्धि गणना करना सिखाती है, पर केवल गणना से समृद्धि नहीं आती। समृद्धि के लिए संवेदना भी उतनी ही आवश्यक है। संवेदना के बिना बुद्धि क्रूर हो जाती है, और क्रूरता से जो धन आता है, वह भय और अकेलेपन को जन्म देता है। इसलिए तुम देखोगे कि कुछ लोग बहुत कुछ पाकर भी भीतर से सूने रहते हैं। उनका सूना होना संयोग नहीं है, वो उनके मार्ग का परिणाम है। धन का एक गहरा रहस्य यह है कि वह विश्वास से बढ़ता है। विश्वास दूसरों पर नहीं, पहले स्वयं पर। जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा नहीं करता, वह निर्णयों में डगमगाता रहता है। डगमगाता मन अवसरों को पहचान नहीं पाता। अवसर सामने से निकल जाते हैं, और व्यक्ति बाद में पछताता है। पछतावा भविष्य की ऊर्जा को भी कमजोर कर देता है। इस प्रकार व्यक्ति एक दुष्चक्र में फंस जाता है। विश्वास इस दुष्चक्र को तोड़ देता है। विश्वास का अर्थ अंधापन नहीं है। विश्वास का अर्थ है अपनी समझ पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना, और आवश्यकता पड़ने पर सीखने को तैयार रहना। जो व्यक्ति सीखने से डरता है, वह गलतियों से डरता है, और जो गलतियों से डरता है, वह कभी नया प्रयास नहीं करता। नया प्रयास न करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे जीवन की गति से बाहर हो जाता है। धन गति से जुड़ा है, ठहराव से नहीं। समाज ने यह भी छिपाया है कि धन और एकांत का गहरा संबंध है। जो व्यक्ति कभी स्वयं के साथ नहीं बैठता, जो हर समय शोर में घिरा रहता है, वो अपने भीतर की आवाज नहीं सुन पाता। भीतर की आवाज ही बताती है कि तुम्हें क्या करना है और क्या छोड़ना है। बाहर के शोर में जीने वाला व्यक्ति दूसरों के सपने जीता है, और जो दूसरों के सपने जीता है, वो अपनी समृद्धि नहीं रच सकता। एकांत का अर्थ संसार से भागना नहीं है। एकांत का अर्थ है भीतर की स्पष्टता। जो भीतर स्पष्ट है, वही बाहर सही संगति चुन पाता है। संगति का धन से बहुत गहरा नाता है। जिस प्रकार के लोगों के साथ तुम रहते हो, वैसे ही तुम्हारी सोच बनती है। सोच जैसी होती है,
वैसा ही जीवन आकार लेता है। इसलिए समृद्धि चाहने वाले को पहले संगति के प्रति जागरूक होना पड़ता है। धन का एक और छिपा हुआ सूत्र यह है कि वह सम्मान चाहता है, लालच नहीं। लालच अधैर्य पैदा करता है, सम्मान धैर्य सिखाता है। धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य का अर्थ है सही समय को पहचानना।